प्यारे साथियों, इससे पहली वाली वीडियो में तुम्हें 12 टेंस, जो 3 टेंस हैं उनके 12 जो भाग थे उनके बारे में तुम्हें बताया था। उनके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। लेकिन ये जो पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस ऐसे हैं कि एक ही वाक्य में 2 सेंटेंस होते हैं। एक ही वाक्य के अंदर 2 सेंटेंस होते हैं। एक तो मेरे स्कूल पहुंचने से पहले और एक चपरासी घंटी बजा चुका था। इसमें आया है पहले शब्द और इसमें आया है बाद शब्द। इस चीज से ही दोनों अलग हो रहे हैं सेंटेंस। हमें क्या ध्यान रखना है कि जो बाद वाला वाक्य है, चपरासी घंटी बजा चुका था, इसे तो हमें सबसे पहले बनाना है, चाहे इसमें पहले आए या बाद आए। इस वाले बाद वाले वाक्य को हमें सबसे पहले बनाना है, और जो पहला वाला वाक्य है इसे बाद में बनाना है, यानी कि सेकंड नंबर पर इसे बनाना है। यानी कि सबसे पहले बाद वाला वाक्य बनाएंगे और उसके बाद पहला वाला वाक्य बनाएंगे। लेकिन हमें विशेष रूप से क्या ध्यान रखना है, यदि वाक्य में पहले शब्द आया है, 2 वाक्यों के बीच में पहले शब्द आया है, तो इसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। और ये वाला जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। लेकिन यदि बाद शब्द आया है, तो बाद शब्द यदि आया हुआ है, बाद वाले को तो पहले बनाएंगे, लेकिन इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। कौन से बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। और ये बनेगा पास्ट परफेक्ट, ये बनेगा पास्ट परफेक्ट। अब देखो कैसे बनाएंगे। बाद वाला वाक्य तो ये पहले बनाएंगे, यानी इसे बनाएंगे चपरासी घंटी बजा चुका था, तो सबसे पहले चपरासी की अंग्रेजी आएगी द पियोन। द पियोन परफेक्ट है, हेल्प में क्या आएगी? चुका था, हेड आ जाएगी यहाँ पर, हेड। बजाने की अंग्रेजी आएगी, पीछे से एक शब्द की अंग्रेजी बनाते चले जाएंगे। बजाने की आएगी रिंग, रैंग, रंग। थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर रंग, RUNG, रंग। अब किसकी अंग्रेजी आएगी? घंटी की, रंग द बेल। अब आएगी पहले अंग्रेजी बिफोर। बिफोर के बाद ये वाला दूसरा वाक्य बनेगा, इसमें ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। मेरे की अंग्रेजी आएगी आई। जब पास्ट इंडेफिनिट में बना रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। पहुंचने की अंग्रेजी क्या आएगी? रीड, आई रीड। स्कूल की आई रीड स्कूल। ये हमारा सेंटेंस बन चुका है। अब यदि बाद शब्द आ जाए कि मेरे स्कूल पहुंचने के बाद चपरासी घंटी बजा चुका था, यदि यहाँ पर बाद शब्द आ जाए तो इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो सबसे पहले चपरासी की अंग्रेजी बनाएंगे द पियोन। पियोन के बाद पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, बजा चुका था। जैसे बजा चुका था, लेकिन ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। और बजाने क्या है? रिंग, रैंग, रंग। तो यहाँ पे क्या आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी रैंग, रैंग। फिर आएगी घंटी की, रैंग द बेल। अब आएगी बाद की अंग्रेजी आफ्टर, आफ्टर। अब आएगी यहाँ पर इस वाले सेंटेंस को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। मेरे की अंग्रेजी क्या आएगी? आई। अब यहाँ पर परफेक्ट के अनुसार हेल्प आएगी हेड, आई हेड। पहुंचने की रीड, स्कूल की स्कूल। ये हमारे इस तरह के सेंटेंस बन चुके हैं। लेकिन यदि मैं इन सेंटेंस में निगेटिव करता हूं, तो पहले वाले वाक्य का ही निगेटिव होगा जो पहले बना रहे हैं। ये पहले जो वाक्य बन रहा है ना, जो पहले बन रहा है वाक्य, इसी का निगेटिव करेंगे। और इंट्रोगेटिव करना है तो इसी वाले का इंट्रोगेटिव करेंगे। कैसे? जैसे मैं इसी में चेंज कर देता हूं कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी नहीं बजा चुका था। चपरासी घंटी नहीं बजा चुका था।
नहीं बजा चुका था। और यहाँ पर एक पहुंचने वाला चपरासी घंटी नहीं बजा चुका था। ठीक, नहीं बजा चुका था। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूं, यहाँ पर पहले इसमें आ जाएगा हेड के बाद नॉट आ जाएगा, हेड नॉट, बाकी सेम रहेगा वैसे वैसे ही। द पियोन हैड नॉट रंग द बेल, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी है बिफोर आई रीड स्कूल। लेकिन इसमें थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पर जब पहला वाला वाक्य हम बना रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट में और निगेटिव हो चुका है, तो पहले वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए इसमें आएगी हेल्प में डिड नॉट। क्या आएगी? डिड नॉट। द पियोन डिड नॉट रिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर। द पियोन डिड नॉट रिंग द बेल आफ्टर आई हैड रीड स्कूल। इस तरह से हमारे निगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस दोनों आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो रूल होते हैं। तो यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द दिया हो, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द दिया है तो हम बनाएंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, यदि नॉट है तो नॉट आएगा, वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यदि वाक्य के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड दिया हो, इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं क्या, क्यों, कब, कैसे, हिंदी में ये होते हैं और अंग्रेजी में व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, ये इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं। यदि वाक्य के बीच में आ जाए तो इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद ये नॉट है तो नॉट आ जाएगा, फिर आएगी वर्ब और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने दो वाक्य लिखे हैं, क्या बच्चों की कक्षा में पहुंचने से पहले अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा चुके थे, और यहाँ क्या बच्चों की कक्षा में पहुंचने के बाद अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा चुके थे। तो बाद वाला वाक्य तो हमें पहले बना नहीं है, बाद वाला वाक्य तो पहले बना नहीं है, और पहला वाला वाक्य हमें बाद में बनाना है, यानी कि सेकंड नंबर पर। लेकिन यदि पहले दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है वाक्य के बीच में, तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। यदि बाद शब्द आया है तो ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, और ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। तो मैं पहला वाला सेंटेंस समझा देता हूं। जैसे जिस वाक्य को हम पहले बनाएंगे उसी का निगेटिव करना है, उसी का इंट्रोगेटिव करना है। जैसे ये वाक्य बता दूं, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा चुका था, इस वाक्य को पहले बनाएंगे हम, लेकिन जो क्या शब्द है, क्या के अंग्रेजी वाक्य तो लिखेंगे नहीं, हेल्पिंग वर्ब को वाक्य प्रारंभ में लिखेंगे, और इसके अनुसार पास्ट परफेक्ट के अनुसार हेल्पिंग क्या आएगी? हेड, और हेड हम स्टार्टिंग में लिखेंगे। सबसे पहले आ जाएगी हेड। हेड लिखने के बाद अध्यापक की अंग्रेजी आएगी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट है अध्यापक, द टीचर, हेड द टीचर। अब पढ़ाने की, पढ़ाने क्या है? टॉट, थर्ड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर हेड के साथ। क्या पढ़ा रहे हैं? अंग्रेजी। पहले की अंग्रेजी बिफोर। अब बच्चों के कक्षा में पहुंचने की आ जाएगी, बच्चों की अंग्रेजी क्या आएगी? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन पहुंचने की पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, चिल्ड्रन रीड। में, इन, कक्षा, इन द क्लास। ठीक है। अब दूसरे वाला वाक्य देखते हैं, इसमें बाद आया हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। जब वाक्य प्रारंभ में क्या शब्द दिया है तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे, बल्कि हेल्पिंग वर्ब को वाक्य प्रारंभ में लिखेंगे, और इस वाले सेंटेंस के अनुसार क्या आएगा प्रारंभ में? डिड। डिड स्टार्टिंग में आ जाएगा। अब क्या आएगा? अध्यापक की अंग्रेजी, डिड द टीचर। अब क्या आएगा? पढ़ाने की, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, टीच।
पढ़ाने की अंग्रेजी आ गई, अब आ जाएगी अंग्रेजी, इंग्लिश। अब आएगी आफ्टर। अब बच्चों की कक्षा में पहुंचने की आएगी, बच्चों की अंग्रेजी आएगी द चिल्ड्रन। अब परफेक्ट में बनाना है ये, तो हेड में आ जाएगी हेड। पहुंचने की रीड। में की अंग्रेजी आएगी इन। कक्षा की आ जाएगी अब द क्लास। ये इस तरह से हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। फिर आता है इसमें रूल नंबर 2। यदि वाक्य बीच में इंट्रोगेटिव शब्द आ जाए तो इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी स्टार्टिंग में लिखेंगे। इन्हें मैं साफ कर देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका वाक्य बताता हूं मैं। जैसे मेरे घर पहुंचने से पहले माताजी चाय क्यों नहीं बना चुकी थी? क्यों नहीं बना चुकी थी? तो पहले शब्द आया हुआ है, पहले शब्द आया चुका है, चुकी है, तो इस वाले वाक्य को पहले बनाएंगे और इस वाले वाक्य को बाद में, यानी बाद वाला वाक्य पहले और पहला वाला वाक्य बाद में। इसे जब पहले शब्द आया तो पास्ट परफेक्ट में और इसे पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। और इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है? इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी पहले आ जाएगी क्यों। क्यों की अंग्रेजी क्या है? व्हाई। अब जब ये परफेक्ट बनाएंगे तो हेल्पिंग के बाद क्या आएगा? इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हेल्पिंग आएगी हेड। हेल्पिंग के बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? माताजी, मदर, मदर। अब क्या आ जाएगा? यदि नॉट है तो नॉट लगा दो, नॉट दिया हुआ है इसमें, नॉट की अंग्रेजी आ जाएगी। अब क्या जाएगा? वर्ब। अब जब परफेक्ट में बना रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। चाय बनाने को बोलते हैं प्रिपेयर, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्रिपेयर्ड हो जाएगा। प्रिपेयर्ड क्या बना रहे हैं? चाय। फिर टी, पहले की अंग्रेजी बिफोर। अब मेरे घर पहुंचने की ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। मेरे की अंग्रेजी आएगी आई। पहुंचने की रीड, सेकंड फॉर्म आएगी रीड। घर की होम। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं सेंटेंस में बाद शब्द लिख दूं, बाद शब्द लिख दूं तो ये पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा और ये पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। इसका एक सेंटेंस और मैं बना देता हूं, इसका एक सेंटेंस और बना देता हूं। जैसे मेरे स्कूल पहुंचने के बाद चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा चुका था? क्यों नहीं बजा चुका था? यानी बाद शब्द आया है तो इसे पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे और इसे पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। लेकिन इंट्रोगेटिव कौन से वाले वाक्य करेंगे? जो पहले बना रहे हैं, जिस वाक्य को पहले बना रहे हैं उसी का इंट्रोगेटिव होगा। अब इसे पास्ट इंडेफिनिट बना रहे हैं तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी आएगी। यहाँ पर क्यों की अंग्रेजी क्या है? व्हाई। और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्प क्या आएगी? डिड। व्हाई डिड। अब सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? चपरासी, द पियोन।
अब किसकी अंग्रेजी आएगी? यदि नॉट है तो नॉट दिया हुआ है इसमें, नॉट की अंग्रेजी आएगी नॉट। अब किसकी आएगी? वर्ब आ जाएगी यहाँ पर। जब पास्ट इंडेफिनिट है, डिड आ गया, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। बजाने क्या आती है? रिंग, रिंग। अब घंटी की आ जाएगी रिंग द बेल। अब बाद की अंग्रेजी आएगी आफ्टर, आफ्टर। अब मेरे की अंग्रेजी आएगी, परफेक्ट बनेगा तो सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, मेरे की अंग्रेजी आएगी आई, और परफेक्ट बना रहे हैं तो हेल्प क्या आएगी? आई हैड, आई हैड। पहुंचने की रीड, रीड। कहां पहुंचने की? स्कूल। ये हमारा सेंटेंस इस तरह से बन चुके हैं परफेक्ट वाले। इसके एग्जाम्पल और घर पे करने हैं।